नीम करौरी बाबा या नीम करौरी बाबा या महाराज जी की गणना 20वीं शताब्दी के सबसे महान संतों में होती है। इनका जन्म स्थान ग्राम अकबरपुर जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश है, जो कि हिरन गांव से 1 किलोमीटर दूरी पर है। कैंची नैनीताल भवाली से 7 किलोमीटर की दूरी पर भुआलीगढ़ के बाईं ओर स्थित है कैंची मंदिर। कैंची मंदिर में प्रतिवर्ष 15 जून को वार्षिक समारोह मनाया जाता है। उस दिन यहाँ बाबा के भक्तों की विशाल भीड़ लगी रहती है। महाराज जी इस युग के भारतीय दिव्य पुरुषों में से हैं। श्री नीम करौली बाबा को हम महाराज जी कहते हैं। उनका जन्म एक धनी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 11 वर्ष की उम्र में उनके माता पिता द्वारा शादी कर दिए जाने के बाद उन्होंने साधु बनने के लिए घर छोड़ दिया। बाद में वह अपने पिता के अनुरोध पर वैवाहिक जीवन जीने के लिए घर लौट आए। वह 2 बेटों और 1 बेटी के पिता बने। ऐसा माना जाता है कि जब तक महाराज जी 17 वर्ष के थे, उनको इतनी छोटी सी आयु में सारा ज्ञान था। बताते हैं भगवान श्री हनुमान उनके गुरु हैं। उन्होंने भारत में कई स्थानों का दौरा किया और विभिन्न राज्यों में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। गंजम में माँ तारा तारिणी शक्ति पीठ की यात्रा के दौरान स्थानीय लोगों ने उन्हें हनुमान जी चमत्कारी बाबा के नाम से संबोधित किया करते थे। कहा जाता है कि एक बार बाबा ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, लेकिन उनके पास टिकट नहीं था, जिस कारण टीटी अफसर ने उन्हें पकड़ लिया। बिना टिकट होने के कारण अफसर ने उन्हें अगले स्टेशन में उतरने को कहा। स्टेशन का नाम नीम करौली था। स्टेशन के पास के गांव को नीम करौली के नाम से जाना जाता था। बाबा को गाड़ी से उतार दिया गया और ऑफिसर ने ड्राइवर से गाड़ी चलाने का आदेश दिया। बाबा वहां से कहीं नहीं गए। उन्होंने ट्रेन के पास ही एक चिमटा धरती पर लगाकर बैठ गए। चालक ने बहुत प्रयास किया, लेकिन ट्रेन आगे न चली। ट्रेन आगे न चलने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी गाड़ी में बैठे सभी लोगों ने कहा, यह बाबा का प्रकोप है। उन्हें गाड़ी से उतार देने का कारण ही है कि गाड़ी नहीं चल रही है। तभी वहाँ बड़े ऑफिसर जो कि बाबा से परिचित थे, उन्होंने बाबा से क्षमा मांगी और ड्राइवर और टिकट चेकर दोनों को बाबा से माफ़ी मांगने को कहा। सब ने मिलकर बाबा को मनाया और उनसे माफ़ी मांगी। माफ़ी मांगने के बाद सम्मानपूर्वक ट्रेन पर बैठा दिया गया, लेकिन उन्होंने यह शर्त रखी कि इस जगह पर स्टेशन बनाया जाएगा, जिससे वहाँ के गांव के लोग को ट्रेन में आने के लिए आसानी हो जाए, क्योंकि वहाँ लोग आने के लिए मीलों दूर से चलकर आते थे, तब जाकर ट्रेन में बैठ पाते थे। उन्होंने बाबा से वादा किया और वहाँ पर नीम करौली नाम का स्टेशन बन गया। यहीं से बाबा की चमत्कारी कहानियाँ प्रसिद्ध हो गई और इस स्थान से पूरी दुनिया में बाबा का नाम नीम करौली बाबा के नाम से जाना जाने लगा। यहीं से बाबा को नीम करौली नाम मिला था। नीम करौली बाबा के आश्रम भारत में कैंची, भूमि आधार, काकरी घाट, कुमाऊं की पहाड़ियों में हनुमानगढ़ी, वृंदावन, ऋषिकेश, लखनऊ, शिमला, फर्रुखाबाद में खीमाशेपुर के पास नीम करौली गांव और दिल्ली में है। उनका आश्रम ताओस, न्यू मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका में भी स्थित है।
स्टीव जॉब्स ने अपने मित्र डैन कोटके के साथ हिंदू धर्म और भारतीय आध्यात्मिकता को अध्ययन करने के लिए अप्रैल सन 1974 में भारत की यात्रा की। उन्होंने नीम करोली बाबा से मिलने की भी योजना बनाई, लेकिन वहां पहुंचे तो पता चला कि गुरु की पिछले सितंबर में ही मृत्यु हो गई थी। हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स ने भी नीम करोली बाबा से प्रभावित हुआ करती थी। उनकी एक तस्वीर ने रॉबर्ट्स को हिंदू धर्म की ओर आकर्षित किया। स्टीव जॉब्स से प्रभावित होकर मार्क जुकरबर्ग ने कैंची में नीम करोली बाबा के आश्रम का दौरा किया। लैरी ब्रिलियंट ने गूगल के लैरी पेज और ईएब के सह-संस्थापक जेफरी स्कोल को भी साथ लेकर गए। सिद्धि माँ बाबा नीम करोली महाराज की आध्यात्मिक परंपरा में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, जिन्हें उनकी अटूट भक्ति और समुदाय में योगदान के लिए जाना जाता है। अल्मोड़ा में जन्मी वह 8 बहनों के परिवार में बड़ी हुईं। सिद्धि माँ ने तुलाराम शाह से विवाह किया, जो बाबा नीम करोली के एक समर्पित भक्त थे। अपने पति की मृत्यु के बाद उन्होंने बाबा की सेवा करने की गहरी प्रतिबद्धता की और पूरी तरह से आध्यात्मिक साधना को समर्पित कर दिया। जब बाबा नीम करोली महाराज ने 1973 में ब्रह्मलीन स्थिति प्राप्त की तो सिद्धि माँ को उनका उत्तराधिकारी चुना गया और उन्हें कैंची धाम मंदिर का प्रबंधन संभाला। यह जिम्मेदारी उन्हें आध्यात्मिक समुदाय में एक महत्वपूर्ण भूमिका में रखती थी। भक्तों ने उन्हें बहुत सम्मान दिया और अक्सर उनकी आध्यात्मिक स्थिति को बाबा के समान समझा। कहा जाता है कि बाबा ने ब्रह्मलीन बनने से पहले उनके लिए एक पंक्ति लिखी थी, माँ आप जहाँ भी रहेंगी वहाँ मंगल होगा। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। जय माता दी। आया मजा।